मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए आफरीन की ये कहानी। तन्हाइयों के डर से मैं इतना घबरा गई कि मैंने एक नामर्द से ही निकाह कर लिया। जी हाँ, मैंने एक नामर्द से निकाह कर लिया और मैं उसके साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा शौहर एक बहुत अच्छा इंसान था और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा शौहर अशफाक मुझे डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया वह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम आफरीन है। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिन बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। अपनी दोनों बहनों की शादी के बाद अब मैं अपने घर में अकेले रह गई थी। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही छूट गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थीं। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे भी ज़िंदगी में हमसफ़र की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो मेरी तन्हाइयों को दूर कर मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। मैं हर वक्त अपनी ज़िंदगी में हमसफ़र की कमी महसूस कर रही थी। इन्हीं ख्वाहिशों में गिरफ्तार मैं एक दिन बाज़ार गई तो वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली आलिशा मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों के बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो गए थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में आलिशा ने मुझे बताया कि उसका बड़ा भाई अशफाक, उनकी शादी हुई थी पर उनकी बीवी इसीलिए उन्हें छोड़कर चले गई, क्योंकि उसका भाई अपनी बीवी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। आलिशा के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, बस एक कमी थी तो उसके भाई में, कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। उसके भाई की उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई थी। वैसे तो मैं अशफाक से एक बार मिली थी, पर उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती थी। अभी आलिशा मुझे यही सब बातें बता रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के ताने दूंगी। मेरी बात सुनकर आलिशा हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। आलिशा मेरा ये फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपने भाई से पूछ कर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भैया को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की ज़रूरत है। 1 से 2 दिन गुजरने के बाद आलिशा मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया इस शादी के लिए तैयार हैं, पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई ये चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता ना चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा शौहर नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और अशफाक की निकाह बड़े धूमधाम से हुई। लोग तो ये देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की को कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने ये बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि अशफाक मुझे माँ बनने की खुशी कभी नहीं दे सकते। उनका ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था।
मैं दुल्हन बनकर अशफाक के घर गई तो ये देखकर हैरान थी कि उनका घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं अशफाक का इंतज़ार कर रही थी, पर अशफाक जब कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। शायद वो अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे, पर मैं एक अच्छी खासी उम्र की औरत थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया ये बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद अशफाक का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में आजमाइश साबित होगी। मैं और अशफाक अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अशफाक ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। अशफाक ने मुझे अपनी पहली बीवी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने अशफाक में ही बहुत सी कमियां बताई और जब ये बात अशफाक की पहली बीवी को पता चली कि वो कभी बाप नहीं बन सकते तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। अशफाक ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसीलिए नहीं सोचा कि दूसरी बीवी की भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी का ख्याल ही छोड़ दिया था। लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी की। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि अशफाक मुझे औलाद नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही अंदर मार दिया था और अशफाक को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी भी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं अशफाक के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं अशफाक और उनके अब्बा की खूब सेवा करती। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते। कभी कभी अशफाक को ऑफिस में आने में लेट हो जाता, इसीलिए मुझे कभी बोरियत महसूस होती तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आ गया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर अशफाक ने मुझसे कहा, लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का तो ख्याल रखती नहीं हो। ठीक है, खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे कि तुम खाना अच्छी तरीके से खाने लगो और तुम्हारे अंदर की कमज़ोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर अशफाक ने मेरी एक न सुनी और ऑफिस जाने की बजाय वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर तो हम दोनों मियाँ बीवी सन रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर ये खबर सुनाई थी, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और अशफाक बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और अशफाक को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि अशफाक कभी बाप नहीं बन सकते। तो फिर ये बच्चा किसका? आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? डॉक्टर के हाथ से अशफाक ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाई कि मेरी चीख निकल गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतज़ार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता हुआ देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? अशफाक के गुस्से का पारा हाई था।
उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी बहू पेट से है, जबकि ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अशफाक की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी हैरानी से कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हॉल में पड़े सोफे पर ही ढह गई, क्योंकि मुझ में उससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा शौहर चीख चीख कर मुझे बेइज्जत कर रहा था। अशफाक की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो, और इस तरह अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई और मैंने रोते हुए अशफाक से कहा कि मैं नहीं जानती कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। अशफाक ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था, इसीलिए मैं तुम्हारे हर जुर्म को बर्दाश्त करता। लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मेरे ससुर जी ने अशफाक को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो गुस्से में पागल हो चुके थे। वो कुछ भी जाने और समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते हुए बिलखते अपने घर वापस आ गई। मेरा और अशफाक का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, शायद वहीं पर ख़त्म होने वाला था। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी भी अशफाक की परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। मैं सारी रात रोती रही और रोते रोते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद आलिशा खड़ी थी। मैं रोते हुए उसके गले लग गई। रोते रोते मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। आलिशा, जो कि मेरी पुरानी सहेली भी थी, वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलिशा मुझे समझा बुझा कर चली गई। मुझे आलिशा की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर ये सब वो कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया हो, क्योंकि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में अशफाक के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर जी थे। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते। अशफाक तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी देर रात हो जाती तो मैं अपने ससुर को खाना खिला देती और उनके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। तो मेरे ससुर जी कहीं मेरे साथ ये सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन में खुदा से बस यही दुआ करती कि हे खुदा, मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने शौहर के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी ज़िंदगी में ऐसे मग्न थी, उन्हें मेरी ज़रा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते के बाद मेरी ननद आलिशा और अशफाक मुझे लेने के लिए मेरे घर आ गए। अशफाक को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अशफाक मुझे लेने कैसे आ गए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा उनकी ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। घर पर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत खुशी मन से मेरा खुशामदीद किया था। ये सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आलिशा ने बड़े प्यार से मुझे गले लगाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का। मैंने हैरत से एक नज़र अशफाक पर डाली तो अशफाक सिर झुकाए शर्मिंदा से खड़े थे। आलिशा सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि अब्बा को तुम्हारे ऊपर यकीन था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती,
ये सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने पहले कभी उन्हें बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। लेडी डॉक्टर भैया को देखकर ही पहचान गई, पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी बीवी प्रेग्नेंट है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी ही भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो और भाई पर नामर्द होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। इसीलिए वो पैसे के दम पर डॉक्टर से भाई की झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई को लगे कि वह कभी बाप नहीं बन सकते। ये सब होने के बाद वह दिन रात भाई को नामर्द होने का ताने देती। इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दी। अलीशा ने ये सब मुझे बताकर फिर से अशफाक की ज़िंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था, नहीं तो मैं इसी सोच के साथ घुटकर जी रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर पर ही शक करने लगी थी। अशफाक मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उनकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता। मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से भी रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। अजीब तरह से गुजर रही है ज़िंदगी, सोचा कुछ किया कुछ, हुआ कुछ मिला कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।